नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 12 भाव में मैं आपको गण के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गण क्या होता है। देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण, 3 प्रकार के मनुष्य धरती पे होते हैं। राक्षस गण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ऊर्जावान होते हैं। वो अपने काम के लिए एन केन प्रकार सब तरह की नीति अपना के अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ये राक्षस गण वाले होते हैं। तो गण की कल्पना जो नक्षत्रों से की गई है, तो गण से गण का जो मेल होता है वो आपकी विचारों के मेल के लिए ये बनाया गया है। आप देवगण के हैं, आपकी पत्नी भी देवगण की है, तो देवता देवता में जैसी बनती है, प्रेम होता है, भावनाएं मिलती हैं, मतभेद नहीं होता है और एक दूसरे की प्रकृति एक होती है। तो देव देव का योग होगा तो बहुत उत्तम होता है। आपका यहाँ पे राक्षस होगा और राक्षस से राक्षस का मेल बहुत अच्छा होता है। राक्षस से देव का मेल घमासान युद्ध होने के जैसा होता है। आपकी पत्नी यदि देव हो गई और आप राक्षस हो गए तो आप उसका हर समय उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हर समय आप एक ईगो अपना रखेंगे, क्योंकि देवगण वाली स्त्रियां उच्च विचार की होंगी, अच्छी सोच की होंगी, तो आपकी सोच उनसे मेल नहीं खाएगी। या आप राक्षस देव होंगे, आपकी पत्नी राक्षस होगी तो भी तू मैं होगा। जीवन तो चलता है लेकिन मतभेद होता है। आप देवगुण के हैं, आपकी पत्नी मनुष्य गुण की है, गण की है, तो ये बहुत अच्छा मेल होता है। ये मेल जीवन को, जैसे आप भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वैसे आपकी पत्नी आपको देव मानेगी, आपका सम्मान करेगी, क्योंकि आप में वो गुण होंगे जो देवताओं के गुण होते हैं। किसी का अन्याय न करना, किसी का हक न छीनना, किसी को सताना नहीं, ये देव गुण होते हैं। तो देव गुण वाले हर तरह से नीति अपना के अपना काम नहीं निकालते, वो मर्यादा से और अपने भाग पे विश्वास करके काम करते हैं। देव गुण वाले कभी कभी भीरू भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, लेकिन राक्षस वाले कभी डरते नहीं हैं। वो अपने काम में हर तरह जी जान लगा के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य और देव में जैसा सामंजस्य होता है वैसा ही सामंजस्य गण में, यदि पत्नी मनुष्य है, लड़का देव है, तो बहुत अच्छा रिश्ता बनता है। एक दूसरे का सम्मान करने वाला जातक होता है, क्योंकि देव मनुष्य का सम्मान करते हैं, मनुष्य देव का सम्मान करते हैं, तो ये गुण बहुत अच्छा होता है। यदि मनुष्य मनुष्य दोनों गुण गण हो गए तो भी बहुत अच्छा है। आपके मानवीय गुण आपके अंदर होंगे, मानवता से भरे जातक आप होंगे। आपके अंदर जितने भी मानवीय गुण होते हैं, प्रेम, करुणा, मित्रता, सब चीज़ आपके अंदर होगी। तो आपकी पत्नी में भी वही होगी, तो आप में तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। इससे गुण मिलाया जाता है कि कितना नंबर आपको मिला। ये गुण मिलाने के लिए होता है आपके विचारों का, प्रकृति का, आपकी भावनाओं का, आपकी सोच का ये मेल होता है। तो राक्षस, देव और मनुष्य, ये तीनों गुणों का मेलापक किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम राक्षस लिखेंगे तो राक्षस, देव, मनुष्य, राक्षस, तो यहाँ पे भी राक्षस ही आएगा। तीनों चारों केंद्रों में राक्षस आएगा। यहाँ मनुष्य लिखिए तो चारों केंद्रों में मनुष्य ही आएगा, क्योंकि मनुष्य, राक्षस, देव, मनुष्य, ऐसे किया जाता। तो ये चारों का मेल बहुत अच्छा होता है। मनुष्य मनुष्य का मेल अच्छा होता है, लेकिन देव और राक्षस का मेल बहुत ही कम नंबर मिलते हैं। और ये जीवन चलना दूसरी बात होती है। जीवन आपके सामंजस्य से चलना, प्रेम में चलना, आपकी भावनाएं एक दूसरे से मिलना, ये होता है वैवाहिक जीवन को सुखी मानना। वैवाहिक जीवन सबका चल रहा है, चलता भी है, लेकिन आप एक भावनाओं का हनन हो जाता है तो रिश्ता चलना, कोई विवाहित सुख नहीं होता है। ये एक उपद्रव होता है जीवन में। नाना प्रकार की रोज एक नई बात खड़ी होती है, नई समस्याएं जन्म लेती हैं, क्योंकि आपका विचार, आप उनके विचार से सहमत नहीं होते, आप उनके विचार से सहमत नहीं होते, तो लड़ाई झगड़ा होता है। यदि आप भी मानवीय गुण वाले हैं, आपकी पत्नी मानवीय गुण वाले हैं, तो दोनों का सामंजस्य होगा। किसी नई बात आप निकाल के सामने रखेंगे, आप दोनों का सामंजस्य, आपके विचार उससे मिलेंगे तो उनके विचार आपके विचार पालन करेंगे। तो इसी प्रकार सुख शांति जीवन में बनी रहती है। तो देव राक्षस का जो मेल होता है ये बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने आपको देव, मनुष्य,
राक्षस। इस गुणों का कैसे मेल होता है जीवन में, इसका कितना महत्व, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।